Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's current affair. Which port recently achieved record-breaking cargo handling of 100 million metric tons in just 262 days? किसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्गो हैंडलिंग की है 100 मिलियन मेट्रिक टन्स की इन जस्ट 262 डेज? तो ये है पारादीप पोर्ट. How many payments aggregator license did the Reserve Bank of India give after lifting the year-long ban? ईयर लॉन्ग बैन के बाद आरबीआई ने दिया है लाइसेंस, एग्रीगेटर लाइसेंस. तो ये दिया है 6 पेमेंट एग्रीगेटर को. हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज लीड्स रैंकिंग? रिसेंटली जो लीड्स रैंकिंग रिलीज हुई है उसमें टॉप किया गया है तमिलनाडु के द्वारा. According to the recent WHO report, in which country more than 10 lakh children are facing malnutrition? 10 लाख चिल्ड्रेन malnutrition का शिकार हो रहे हैं. WHO की रिपोर्ट दी गई है. कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें ऐसा हो रहा है? ये अफगानिस्तान है. Where will the VGGS 2024 pre-summit seminar on chemicals be organized recently? प्री समिट सेमिनार ऑन केमिकल्स ये ऑर्गेनाइज हो रहा है गुजरात में. रिसेंटली T2 ऑफ विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ग्लोबली? कौन सा T2 एयरपोर्ट है जो रिकॉग्नाइज किया गया है टॉप ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ग्लोबली? ये है बंगलुरु एयरपोर्ट. In which state has the World Bank recently approved a $300 million program? वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है रिसेंटली $300 मिलियन प्रोग्राम तमिलनाडु के लिए. Recently, the Chief Minister of which state has restarted the distribution of tabs to Class 8 students? कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिसने स्टार्ट किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैब्स टू क्लास 8 स्टूडेंट? ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं. Who has written the recently published book A Democracy in Retreat, Revisiting the Ends of Power? अब डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर ये बुक है जिसको अभी अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है. ये लिखा गया है अश्विनी कुमार के द्वारा. Who has been selected for BBC Sports Personality of the Year 2023? BBC Sports Personality of the Year 2023 ये सेलेक्ट हुए हैं मैरी एरप्स. Who has won the title of Chennai Grandmaster Chess 2023? Chennai Grandmaster Chess 2023 ये टाइटल वॉन किया है डी गुकेश के द्वारा. In which state is हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज? हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है कौन से स्टेट में? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश में. Recently, Rambagh Gate and Ramparts of which state was awarded UNESCO's highest honor award of excellence? यूनेस्को का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से रिसेंटली रामबाग गेट और एंड रामपार्ट्स को सम्मानित किया गया है. ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? ये स्टेट है आपका पंजाब. Which country ranked first in global remittance chart in 2023? रेमिटेंस चार्ट में इन 2023 में कौन सी कंट्री फर्स्ट आई है? ये अपनी प्यारी कंट्री इंडिया है. रेमिटेंस होता क्या है? ये वो होता है जैसे भारत से लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए और अपने परिवार वालों को कुछ पैसे भेजते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाता है. Which railways recently launched panic button security facility for women? पैनिक बटन सिक्योरिटी फैसिलिटी फॉर वुमेन ये लॉन्च किया गया है सेंट्रल रेलवे के द्वारा. According to India Skills Report 2024, which is preferred state to work in India?
इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के द्वारा बोला गया है कि ये प्रिफर्ड स्टेट टू वर्क इन इंडिया है, तो ये है केरला। इंडिया इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द रिपब्लिक डे 2024। इंडिया ने किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है रिपब्लिक डे 2024 के लिए? पहले इंडिया ने इनवाइट किया था यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन को, बट उन्होंने लास्ट टाइम पे मना कर दिया, तो हमने इनवाइट किया है फ्रांस को, और फ्रांस ने बोला है कि हाँ जी हम आएंगे। Path Metro application has been launched recently by which ministry? Path Metro application लॉन्च किया गया है रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। Which African country has recently announced to leave the OPEC group? OPEC ग्रुप को लीव करने के लिए अनाउंस किया है। कौन सी अफ्रीकन कंट्री है? तो ये अंगोला है। Which book has won the 6th Rabindranath Tagore Literary Award 2023? 6th Rabindranath Tagore Literary Award 2023 मिला है Salt Paper Selected Poems. Which ministry is responsible for implementing the PM Divine Scheme? कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PM डिवाइन स्कीम? ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए PM डिवाइन स्कीम के लिए। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.